नमस्कार। हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अबू हुरैरा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तारीखों को बदलने की चुनाव आयोग से मांग की है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनावी केंद्र चुनाव आयोग को इस बारे में बाकायदा लेटर भी लिखा है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को इस मसले पर घेरा है। दरअसल हम आपको बताते चले कि हरियाणा बीजेपी के प्रमुख बडोली ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव की तारीख आगे करने की गुजारिश की है, इसे आग्रह किया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह तर्क देते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर को यानी 1 तारीख को वोटिंग का दिन निर्धारित किया गया है, लेकिन लगातार छुट्टियां होने की वजह से वोटिंग परसेंटेज में कमी देखने को मिल सकती है। यानी बीजेपी ने एक तरह से खदशा जाहिर किया है कि लगातार वोटिंग से पहले, मतदान से पहले छुट्टियां होंगी। इस वजह से अगर 1 तारीख को 1 अक्टूबर को पोलिंग होती है तो वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर एक तरह से निशाना साधा है बीजेपी पर और यह कहा है कि बीजेपी एक तरह से घबराहट का शिकार है। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने भी चुनाव डेट बदलने की मांग उठाई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पत्र लिखकर लंबा वीकेंड होने की वजह से, लंबी छुट्टी होने की वजह से वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ने का इन्होंने भी एक तरह से शक जाहिर किया है, इन्होंने भी तशवीश जाहिर की है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन की तारीख पर आखिर तकरार क्यों है। तो हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीख आ चुकी है, लेकिन इसी चुनावी तारीख पर 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है। लेकिन 1 अक्टूबर की जो तारीख है इस पर अब एक तरह से तकरार बढ़ी है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान। आखिर ये तकरार क्यों है, यानी चुनाव की जो तारीख है इस पर तकरार क्यों है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ नेहा धवन जो कि स्पोक्सपर्सन है हरियाणा बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नरेश शर्मा जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। मेरे साथ केवल ढींगरा जी हैं जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में मौजूद हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान अमरदीप केसरी जो कि स्पोक्सपर्सन है INLD से, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। अमनदीप साहब भी। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नेहा धवन आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। नेहा जी, जिस तरह से बीजेपी ने एक तशवीश जाहिर की है, बीजेपी ने कहा है कि 1 अक्टूबर को जिस दिन मतदान हरियाणा में होना है इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। आखिर क्या वजह है, किस वजह से बीजेपी चाह रही है कि इस डेट को चेंज किया जाए? देखिए अबू जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी ने जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा है उस पत्र का एक लॉजिक है जी। और वो लॉजिक ये है कि आप पिछले कुछ वर्षों से देखते आ रहे हैं, लोकसभा के चाहे पिछले दिनों चुनाव हुए उसमें भी हमेशा परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज डाउन होती जा रही है, जिसके लिए चुनाव आयोग हर बार बहुत से ऐसे कैंपेन भी चलाता है, मीडिया में भी एडवर्टीजमेंट देते हैं कि मैक्सिमम वोटिंग का इस्तेमाल लोग करें। लेकिन कुछ ऐसी विडंबना है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जो मेजर सिटीज हैं, बिग सिटीज हैं, उनके जो कर्मचारी वाले जो लोग हैं जो कि ऑफिसेज में काम करते हैं, जिनको छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, लेकिन अगर चुनाव की तारीख छुट्टियों के आसपास होती है तो वो उनके लिए एक हॉलिडे बन जाता है, चुनाव की महत्ता कम हो जाती है। अभी आप देखिए 28 तारीख को शनिवार है और 29 तारीख को रविवार पड़ता है, उसके बाद 30 तारीख को मंडे वर्किंग डे रहेगा, फिर 1 तारीख को चुनाव रहेगा जिस पर छुट्टी रहेगी, 2 तारीख को गांधी जयंती है फिर छुट्टी रहेगी और 3 तारीख को नवरात्रि का प्रथम दिन है। तो अगर हम देखें तो 28 से लेकर यानी कि फ्राइडे नाइट से लेकर
अगर हम काउंट करें तो अगर एक दिन की छुट्टी कोई भी कर्मचारी मंडे को ले लेगा तो उसके लिए 5 दिन का हॉलिडे हो जाएगा। और ये बहुत गंभीर बात है कि अगर 5 दिन का हॉलिडे मिल गया तो ये संभावना 100% है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन होगा ही होगा विधानसभा चुनाव में। और इस चीज को रोकने के लिए जो मोहनलाल बडोले जी ने पत्र लिखा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो है त्योहार है बिश्नोई समाज के लोगों के लिए। अमावस्या पर बीकानेर में उनके यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है। मुझे मालूम है कांग्रेस के प्रवक्ता या अन्य प्रवक्ता भी ये दलील दे सकते हैं कि वो 2 तारीख को है, लेकिन अमावस्या आजकल आपको पता है जो देसी तिथि आती है उसमें 1 तारीख की आफ्टरनून के बाद से अमावस्या शुरू है और 2 तारीख तक अमावस्या है। 2 दिनों में अमावस्या आ रही है। तो इस पर देखा जाए और किसी को दूर दराज के क्षेत्र में जाना है, आपको मेरी आवाज मिल रही? जी 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 नेहा जी बिल्कुल जी। और कहीं दूर दराज के क्षेत्र में जाना है, हरियाणा प्रदेश में लाखों की संख्या में बिश्नोई समाज के परिवार रहते हैं, वोटर्स रहते हैं। वो ठीक है, देखिए ठीक है नेहा जी ठीक है, आपका ये तर्क है कि वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा और लंबा वीकेंड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब डेट आई थी, जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था, उसके फौरन बाद ये लेटर क्यों नहीं लिखा गया? इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया गया? कई दिन गुजरने के बाद अब उस पर पत्र क्यों लिखा जाता है? देखिए, व्यवस्था आपको मालूम है, अचानक जो है चुनाव आयोग की डिक्लेयर हो गई तारीखें चुनाव की, और उसके बाद में हर संगठन अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया। सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि प्रत्याशियों का चयन करना, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत गंभीरता से काम करती है। और इतनी सारी मीटिंग्स का दौर चला और उसमें जो व्यस्तता रही, मुझे लगता है कि केवल व्यस्तता के कारण ही ये डिले हो पाया, लेकिन ये इतना भी डिले नहीं है कि चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान ना ले पाए। क्योंकि इसी तरह का एक जो रहा था सिलसिला, वो पंजाब चुनाव में भी रहा था। पंजाब चुनाव में भी जो चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया था, 14 फरवरी को चुनाव था और 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के मनाने के लिए जो है पंजाब में बहुत सारी संख्या में लोग वाराणसी जाते हैं। तो वहां पर भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए चुनाव की तारीखों को शिफ्ट किया था, पोस्टपोन किया था। और इसी तरह का संज्ञान जो है वो हमारे सामने आया। ठीक है, मैं केवल ढींगरा जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि अब इस पर एक तकरार हरियाणा में एक तरह से छिड़ गई है बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच में। कांग्रेस किस तरह से देखती है? क्योंकि कांग्रेस सीधे सीधे आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से, कि बीजेपी दरअसल चुनाव टालना चाह रही है, बीजेपी अब एक तरह से हार देखना चाह रही है। क्या यही बड़ी वजह है, या फिर वाकई इसमें दम है जो बात नेहा जी कह रही थी कि एक लंबा वीकेंड है, लोग छुट्टियों पर चले जाएंगे, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा चुनाव में? अबू जी देखिए, 2 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं हरियाणा के, और ये कह रहे हैं कि वोटर छुट्टियों पे चले जाएंगे। कौन छुट्टियों पे जाता है? इसको तो बड़े जो चुनाव होता है इसको लोग आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भाजपा की छुट्टी करने के लिए भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि जो 10 साल प्रताड़ना हुई हम हर समाज की, हर जो इलाकों में, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो छोटे छोटे, चाहे जो हमारा जो कर्मचारी वर्ग में अलग अलग वर्ग है, रोडवेज कर्मचारी हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, टीचर्स हो, हर तरह के लोग, सरपंच हो, किस तरह बहुत सारे वर्ग हैं जिनको इन्होंने पिटाई करने का काम किया है। किसानों के साथ सड़कों पर 3 काले कानून बनाकर 1 साल तक सड़कों पर रखा है। वो सब लोगों के ऊपर लाठियां बाजी हैं, उसके बाद किसानों पे गोलियां चलाई हैं। जो लोग प्रताड़ित हैं वो इस सरकार को चलता करने के लिए तैयार बैठे हैं, और उसका आकलन जो है, उसका आकलन लोकसभा में भी दिखा था। है ना? क्या आपको इसमें लॉजिकल आंसर लग रहा है केवल जी? आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, आप जवाब क्या दे रहे हैं? क्या ये हरियाणा प्रदेश की जनता सोचकर वोटिंग करेगी? केवल जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास में भी तो ये बात बनती है। एक नेहा छोटी सी बात करूंगी, उसके बाद केवल जी का जवाब लीजिएगा। एक छोटी सी बात, ठीक है, सवाल कर लीजिए नेहा जी, ठीक है। इस बात का जवाब दीजिए जी।
ये जो वोटिंग परसेंटेज हर बार डाउन हो रही है, हम तो सत्ता में बहुत कम रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की सत्ता में तो हम 2014 में आए, इससे पहले तो मैक्सिमम सालों तक आप सत्ता में रहे। आखिर ऐसा आपने अराजकता फैलाई, आपने ऐसा क्या किया जो वोटिंग परसेंटेज रेगुलर डाउन होती चली गई? अब केवल जी जवाब दे रहे हैं। जी जी अबू जी, आप साइड पे हो जाए, इन्हीं को एंकर बनाए आप, जो अपना नेहा जी को, क्योंकि एंकर तो यही करने लग गई अब काम। सवाल नहीं ठीक है, केवल जी आप जवाब दीजिए। जबकि मुद्दा बड़ा गंभीर है। भाजपा रणछोड़ हो गई है। भाजपा जो है भागने की तैयारी में है। भाजपा इस समय ये चाह रही है कि चुनाव ना लड़ा जाए किसी भी तरीके से हो, क्योंकि हार का डर सता रहा है। और हार का डर मैं आपको बता रहा था क्यों सता रहा है, क्योंकि कितने सारे कारण हैं इसके। 10 साल तक लोगों की पिटाई हुई है हर वर्ग की, और उसमें इनको तकलीफ हो रही है। तकलीफ होना जायज है, लेकिन परेशानी ये है कि जब हर वर्ग प्रताड़ित होता है तो परेशानी तो भाजपा को ही होगी ना। अपना मुख्यमंत्री तक चेंज कर दिया इन्होंने, और ऐसा मुखौटा आगे दिखाया कि ये इसके ऊपर अब ठीकरा फोड़ेंगे। अभी खट्टर साहब के पास ही कमान है, अफसर जो है वो खट्टर साहब का कहना मान रहे हैं, लेकिन जिसको कमान दी हुई है, जो मुख्यमंत्री है इस समय, उसके हालात जो है वो मजबूर किया हुआ है। उसको ना कोई फैसिलिटी है ना कुछ और है, ठीकरा फोड़ने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। सुनिए, अभी और बताता हूं इसमें। आप कभी मुख्यमंत्री के बीच में मत बोलिए आप मुख्यमंत्री आवाज पर यही ख्याली पुलाव कहां डिबेट मत चलाइए आप, एंकर मत बनिए आप। कौन बैठा है? आपकी मनगढ़ंत कहानियां अपने पास रखिए केवल जी। आप मुख्यमंत्री जी का पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपनी कार्यप्रणाली को देख नहीं रहे, वो स्वयं काम नहीं कर रहे। ये बात किसने डाली आपके दिमाग में? आप ऐसे मीडिया में बैठकर इनका बेतुका जवाब कैसे दे सकते हैं? चलिए ठीक है। देखिए मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। ठीक है, मैंने दोनों लोग को देखिए। नेहा जी मैंने काफी समय आपको दिया। 1 मिनट मेरी बात पूरी होने ठीक है, केवल जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अमन जी और नरेश जी वेट कर रहे हैं, मैं उन दोनों के पास जाऊंगा। जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। केवल पहले बात पूरी कर लूं, उसके बाद जाइए आप आराम से टाइम दीजिए उनको। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब इनका भाजपा का जाने का टाइम हो गया, इसीलिए नखरे कर रहे हैं। इनका जाने का टाइम है, जनता ने इनको भेजना है घर, इसलिए ये चिट्ठियां लिख रहे हैं, कभी भी टाइम आगे हो जाए, इधर हो जाए। ये जो जब बंदा फंस जाता है ना, तो बहाने ढूंढता है। अब भाजपा बहाने ढूंढती है, वैसे भी भाजपा झूठ पार्टी है, बहाने ही ढूंढती है। चलिए ठीक है, आपको मैं केवल जी 5 नंबर केवल जी मैं इस पर आगे आऊंगा। बहुत देखिए गंभीर मुद्दा मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं। केवल जी मैं दोबारा से आ रहा हूं, मैंने समय दे दिया। मैं बहुत जल्दी नरेश शर्मा जी आपके पास आना चाह रहा हूं। नरेश शर्मा जी, जो यहां पर सवाल कांग्रेस बीजेपी ने उठाया है, बीजेपी कह रही कि लॉन्ग वीकेंड है, छुट्टियां हैं ठीक मतदान से पहले, पोलिंग से पहले, इस वजह से पोलिंग परसेंटेज पर असर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी इस कदम को कैसे देखती है? नमस्कार अबू जी, आपके दर्शकों को भी और सभी प्रवक्ता साथियों को भी। पहली बात तो इस पे आम आदमी पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों के साथ, अपने संगठन के साथ मजबूती से चुनाव में खड़ी है, और उससे कोई फर्क नहीं है। फर्क उसको पड़ता है जिसकी तैयारी नहीं होती। आपने देखा कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जब एग्जाम की तैयारी के लिए जाता है तो नए नए बहाने बनाता रहता है। वो अपने पेरेंट्स को कहता है, उसको ख्वाब में खोया रहता है कि कहते हैं ना, पहले बचपन में सबके साथ होता है इंसिडेंट, कहते यार अभी एग्जाम आने वाले, कोई नहीं अभी थोड़ी देर रुक जाओ, शाम को पढ़ेंगे। फिर शाम तक वेट करता है, काम करता रहता है, ऐसे खेलता रहता है। फिर शाम को कहते हैं यार सुबह पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। फिर सुबह भी निकल गई। फिर उसके बाद एग्जाम में जाता है तो वो बुक लेके चला जाता है साथ साथ, और वहां पे कहता है कि चलो आप तैयारी करते हैं, देखते हैं। फिर थोड़े से क्वेश्चन नहीं, लेकिन हरियाणा में बीजेपी तो तैयारियों में बहुत पहले से लगी हुई है। अगर तैयारियों में लगी होती तो फिर ये डेट के लिए वापस कैसे होते? ये डेट से भाग क्यों रहे थे? आप ये बताइए कि हरियाणा में एक चुनाव का पर्व है, क्योंकि इनकी जो हरकतें देख के जनता तो चाहती है कि इन्हें आज चुनाव करवा दीजिए, कल की तो बात ही नहीं है, हम तो 1 तारीख की कह नहीं रहे। जनता इन्हें भगाने के लिए तैयार बैठी है, तो आज ही चुनाव करवाएंगे तो वो छुट्टी बनाने, वो तो बाद में छुट्टी नहीं, सियासत से नहीं देखिए नरेश शर्मा जी ठीक है, आम आदमी पार्टी तैयार है, हर तरह की सूरत हाल में आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो तर्क यहां बीजेपी दे रही है, क्या इस तर्क में दम नजर आ रहा है कि लंबा वीकेंड है, छुट्टियां हैं, पोलिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा? अबू जी, तर्क तो वो भी है कि 2 तारीख को चुनाव, 1 तारीख को खत्म हो जाएगा, 2 तारीख को 2 अक्टूबर की छुट्टी है, उसके बाद में चला जाएगा कोई घूमने के लिए। मैं भी प्लान बना रहा था कि इसके बाद ही घूमने चले जाएंगे 1 आध दिन के लिए, लेकिन वो तो आपको पता है कि आपकी जिम्मेवारी क्या है, आपके प्रदेश की जिम्मेवारी क्या है, आपके राज्य की जिम्मेवारी क्या है।
आपको आपके बच्चों के लिए भविष्य की जिम्मेवारी क्या है, आप वो वोट जरूर डाल के जाएंगे। और हरियाणा की जनता इतनी समझदार है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करना जानती है। और ये जो वोटिंग परसेंटेज की अभी बात हो रही थी, मैं आपको बताऊं कि वोटिंग परसेंटेज इनके समय में कितना गिर रहा है आपको पता है? 2014 के अंदर 76% वोट था और 2019 के अंदर 68% वोट परसेंटेज हुआ। ये वोटिंग परसेंट तो भाजपा के टाइम में गिरता जा रहा है ऑलरेडी। ये अपना आंकड़ा नहीं देख रहे कि इनकी परसेंटेज गिर रही है और उसके लिए दूसरों पे आरोप लगा रहे कि परसेंटेज गिर जाएगा। वो बहाने बनाने वाला है। जैसे मैंने बताया कि अभी स्कूल के अंदर बहाने बनाते हैं बच्चे, वो ये स्कूल के बच्चे हैं। अभी इनको सत्ता कैसे मिल गई पता नहीं, नए नए डायलॉग ठीक मार है, मार के ठीक है। मैं अमनदीप जी, ठीक है, जी, जी जी। अमनदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। आईएनएलडी किस तरह से देखती है इसे? बीजेपी ने जो कदम उठाया, और सिर्फ बीजेपी ने कदम नहीं उठाया है, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि जो बिश्नोई समाज है वो भी एक तरह से इस पर आपत्ति जता रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा फेस्टिवल भी वहां पर होता है, कोई मेला लगता है, उस मेले में काफी लोग शामिल होते हैं। तो इसे किस तरह से देखा जाए? नहीं जी अबू जी, बिल्कुल ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते जी, लोकतंत्र के अंदर हमारा ये फर्ज बनता है कि इलेक्शन कमीशन को, जो हमारे प्रदेश के भिन्न भिन्न वर्ग हैं जी, उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, जिस तरह का फीडबैक हमें भी ग्राउंड से मिला, और खासकर से बिश्नोई समाज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी वर्ग है, वो कर्मचारी वर्ग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहा था इस इलेक्शन डेट से, क्योंकि उनकी इलेक्शनों में ड्यूटियां भी लगती हैं। और उसके बाद प्राइवेट, मैं बताना चाहूंगा आपको, प्राइवेट कर्मचारी भी बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं। और ये जो चौथा शनिवार को तो बैंक भी बंद होते हैं 28 तारीख को, फिर संडे आ जाता है। इस तरह से एक बहुत बड़ा तबका इस असमंजस में रहता है कि भैया 5 दिन के हॉलीडे छुट्टी है, या तो वोटिंग के लिए रुकें या छुट्टियां मनाने जाएं। तो हमारा सबसे बड़ा चीज तो मानना यही है कि हर वर्ग की अमनदीप जी कई दिन तो निकाल दिए, बीजेपी हो या एनएलडी हो या बिश्नोई समाज हो, आप लोगों ने तो कई दिन निकाल दिए। अगर फौरन जब डेट आई थी उसके फौरन बाद इस पर आपत्ति जताई जाती, फौरन लेटर लिखा जाता, तो शायद एक गुंजाइश बन सकती थी। मैं अबू जी आपको बताना चाहूंगा, लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर और खासकर से जैसे हमारी पार्टी है, कोई तानाशाही फैसले नहीं होते कि एक ही आदमी डिसाइड कर दे। जिस तरह का मैंने बताया कि हर वर्ग से फीडबैक मिला, जिस तरह के हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें बात बताई कि हमें खासकर से दक्षिण हरियाणा में अगर बिश्नोई समाज बहुत ज्यादा है, और जो शहरी क्षेत्रों में और कर्मचारी वर्ग ज्यादा है, युवा वर्ग ज्यादा है, उनकी जो फीडबैक हमारे संगठन के पास आई, वो फीडबैक यही आई है कि भैया इस डेट के अंदर काफी सारे लोगों ने आशंका जताई है कि वो बाहर जा सकते हैं, इसलिए ये समय लगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में एक ही आदमी फैसला लगे, वो होता है, वो राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर। यानी आईएनएलडी भी, आप लोग भी चाहते हैं कि चुनाव की डेट बढ़े, आगे डेट चेंज हो? हम ये चाहते हैं, नहीं, हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव का मौका हरियाणा प्रदेश को मिला है। हर वर्ग को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए अपनी वोट डालने का। और अगर कहीं लोगों को 5 दिन की छुट्टियां मिली हैं, तो उनकी छुट्टियां क्यों खराब करनी? आप उनको छुट्टी मनाने दीजिए ना। कौन सा इसको हमेशा के लिए? सर, ये 5 साल में मौका आता है, ये 5 साल में मौका आता है। छुट्टी तो हर संडे आपको मिल जाएगी, हर सैटरडे मिल जाएगी। 5 साल में मौका आता है, लोग भी इसे समझते हैं। ज्यादा समझदार है। 5 दिन की छुट्टियां हर सैटरडे संडे मिलती है क्या? एक हफ्ते की छुट्टी आपको नहीं। जो बात नरेश शर्मा जी अभी कह रहे थे कि तैयारी नहीं है, जो बात अभी अमनदीप जी, जो बात नरेश शर्मा जी कह रहे थे कि ये तैयारी नहीं है, शायद इस वजह से ये बहाना बनाया जा रहा है सिर्फ। मैं अबू जी, देखिए आप सभी, मैं नेहा जी आ रहा हूं जी, और जनता भी सुन रही है, वो भी समझदार है। अगर किसी ने वोट डालनी है, एक हफ्ते बाद उसका मन बदल जाएगा। ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, वो चाहे वोट पहले डलवा ले, चाहे एक हफ्ते बाद डलवा ले, लेकिन लोगों को परेशानी क्यों करना? और सबसे बड़ा जो बात है कि जो कर्मचारी वर्ग है, वो खासकर से कांग्रेस से बहुत नाराज है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने हटाई थी। और चुनाव के दौरान कौन चुनाव करवाएगा? जो है अच्छी तरह स्मूथली चुनाव कौन करवाएगा? वो कर्मचारी वर्ग करवाएगा। आप उनको क्यों हरास कर रहे हैं? पहले तो चुनाव की इतनी भारी भरकम जिम्मेवारी उनके ऊपर है, उसके बाद लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ उनको त्योहारों का और छुट्टियों का समय बिताने दीजिए। ये कौन सा ये क्या तथ्य है इस बात में कि भैया एक हफ्ते बाद लोगों का मन बदल जाएगा? क्या बात है? तैयारी एक हफ्ते में आपकी अगर ज्यादा तैयारी है तो और बढ़ जाएगी, कोई नुकसान थोड़ी होगा आपका। ठीक है, नेहा जी आप कुछ कहना चाह रही थी?
अबू जी, मैं आईएनएलडी के प्रवक्ता की बात सुनकर बहुत खुश हुई। चलिए, एक पॉलिटिकल पार्टी ने तो हरियाणा प्रदेश की जनता में मैक्सिमम वोटिंग करवाने की जो जिम्मेदारी है उसको अपने सिर पर लिया, क्योंकि सब ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो वो हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। साथ साथ सरकार में होने के हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, मैं अमन जी की बात का यहाँ खंडन करती हूँ और एक बात का समर्थन भी करती हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ है, इस बात का खंडन करती हूँ और इस बात का समर्थन करती हूँ कि एक हफ्ते में किसी भी व्यक्ति का मन नहीं बदल जाएगा। तो डर तो जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साफ साफ झलक रहा है और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं इनका मानना ये है कि अगर नहीं, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का बहाना है, बीजेपी की तैयारी नहीं है। मैं कहती हूँ बहाने की आड़ में खुद का डर छिपाना है अबू जी। ये बहाने की आड़ में जो अपने जो दिल धक धक कर रहा है उसको छिपाना है। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को जो समय मिल गया तो इनका सुपड़ा साफ है, इनका तो सुपड़ा वैसे साफ झलक रहा है। चुनाव जो है वो फटाफट निपट जाए, इन्हें समय ना मिले ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक अपना प्रचार प्रसार ना कर पाए। लेकिन हमारी मंशा केवल यही है कि जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोटिंग है हरियाणा में वो इंक्रीज हो और दूसरी बात सभी लोगों को इस लोकतंत्र के चुनाव का पर्व का जो मौका मिले। और ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, संवैधानिक तौर पर ये जिम्मेदारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बनती है, उतनी ही जितनी सरकार में होते हुए हमारी बनती है। हमने अपना फर्ज निभाया। केवल जी, जिम्मेदारी कांग्रेस की भी बनती है। जो नुकसान यहां पर बीजेपी बता रही है या आईएनएलडी बता रही है तो जिम्मेदारी तो कांग्रेस की भी बनती है कि आप भी इनके साथ में खड़े हो। अबू जी इनको नेहा जी को बोल दे मेरे बीच में कूद कूद के ना आए, जनता सब समझती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 24 को जन्माष्टमी होती है, उनका जो त्योहार होता है। तो बीच में नहीं क्या ये प्रवक्ता नेहा जी मैं आ रहा हूं, सुन लीजिए केवल जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए फिर मैं आ रहा हूं। ये क्या है, प्रवक्ता है क्या है? नहीं ठीक है केवल जी जवाब दीजिए। यही नहीं पता प्रवक्ताशिप क्या होती है। इनको अपने घर बैठना चाहिए, इनको प्रवक्ताशिप छोड़ देनी चाहिए। बीच में हार तो पहले ही रहे हो। आपसे ही सीखी है, आपसे सीखा है मैंने ये, आपको मालूम है केवल जी? केवल जी जवाब दे रहे हैं, केवल जी जवाब दे रहे हैं जी। अच्छी चीज सीख ले, अच्छी चीज सीखिएगा नेहा जी। देखिए बुरी चीजें अच्छी तो आपसे सीखी ना, देखिए अभी बताया। चलिए ठीक है, देखिए मुद्दे पर आ जाइए। केवल जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए फिर मैं आ रहा हूं। मैं देखिए सबको मौका दे रहा हूं जी। देखिए अब्बू जी 26 अगस्त को जो जन्माष्टमी होती है जी, उस दिन इनका ये पहला फंक्शन होता है और उसके बाद आप ये देखें कि इनका दूसरा फंक्शन 2 तारीख को होता है और 2 तारीख जो है वो अक्टूबर की है जिस दिन फंक्शन है। लेकिन ये उसको 1 तारीख को ही फंक्शन बना के बैठे हैं और इनके 5 नंबर पहरा पे इन्हीं की चिट्ठी में लिखा हुआ है कि 2/10 को मुकाम है बीकानेर के अंदर। जब ये खुद ही लिख रहे हैं कि 2/10 को मुकाम है बीकानेर के अंदर, तो 1 तारीख को वोट पड़ने दें, क्या दिक्कत है? पहली बात। दूसरी बात, अमन जी ये बहाने बनाना बंद कर दें। ये बीजेपी हारने के डर से बहाने बना रही है क्योंकि ये चुनाव से रुखसत होने वाली है। नेहा जी बोल सकती है, की जनता रुखसत कर रही है, इसलिए आप अपना व्हाट्सएप चेक करिए। मैं आपको बिश्नोई, ठीक है जी, आप इनको बुलवाए, मैं जा रहा हूँ जी। नमस्कार। कंवल जी, अरे केवल जी अब जवाब तो सुन लीजिए। करो जी बंद। केवल ढींगरा जी जवाब तो सुन लीजिए। अरे छोड़ो, आप जानबूझ के सुनना ही नहीं चाहते। क्या तमीज है क्या? नहीं केवल ढींगरा जी, नहीं अब देखिए आप डिबेट में बैठे ना। 3 बार मेरे को बोलने नहीं केवल ढींगरा जी आप डिबेट में बैठे ना। आप लोग डिबेट करा रहे हो तो केवल जी आप डिबेट में बैठे ना। नहीं मेरे बीच के में आप डिबेट में बैठे ना, मेरे बीच में बोलेगी वो? नहीं आप सवाल का जवाब तो देंगे ना, आप सवाल का जवाब तो देंगे और आप सवाल करेंगे तो सामने वाला जवाब देगा। नहीं क्या जवाब ले रहे हो? मेरे बीच में घन बोली जा रही है कि शर्म नहीं आती आप लोगों को डिबेट कराते हुए? नहीं तो आपने जो कहा है, आपने कहा कि बीजेपी हार के डर से कदम उठा रही है, तो उस पर बीजेपी अब जवाब तो देगी। क्या तरीका है डिबेट कराने का?
केवल जी, केवल जी, केवल जी, अब तरीका मत सिखाइए। नहीं, केवल जी तरीका मत सिखाइए। तो आप भी मेरे को तरीका मत सिखाइए। केवल ढींगरा जी देखिए, तरीका मत सिखाइए, तरीका मत सिखाइए, तरीका मत सिखाइए। नहीं, क्यों इनको बीच में मैं केवल जी, आपको शर्म नहीं आती? केवल जी देखिए, तरीका मत सिखाइए। नहीं, चाहिए ना केवल जी, मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूं। अब आप यहाँ पर तरीका मत सिखाइए। तो मेरे बीच में बोल रहे हो, तो आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं कि मेरे बीच में बोले? चलिए केवल जी, आप जा सकते हैं। आप शायद जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। जो सवाल यहाँ पर बीजेपी उठा रही है, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। आप लोग बीजेपी के नहीं, आप जा सकते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, जो सवाल बीजेपी उठा रही है, जो सवाल बीजेपी उठा रही है, उसी का जवाब आपसे मांगा था, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। शर्म करें आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। थोड़ी सी शर्म करें। नहीं, केवल जी माफ कीजिएगा, केवल जी माफ कीजिएगा, केवल जी माफ कीजिएगा, आप जा सकते हैं। केवल जी आप जा सकते हैं, माफ कीजिएगा। इस तरह की डिबेट कराते हो? नहीं, जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है केवल जी, मेरे को आपने क्यों बुलाया? चलिए ठीक है, बुलाया मुझे? चलिए ठीक है, क्यों बुलाया मुझे बताइए। देखिए एक दिन पहले के तौर पे अपने ठीक है, मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूं। एक दिन पहले बीजेपी की प्रवक्ता नाराज होकर चली गई थी। एक दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता नाराज होकर चले गए थे। मेरे बीच में बोले, ठीक है, डिबेट ऐसे होती है। चलिए ठीक है, केवल जी जा सकते हैं आप, केवल जी जा सकते हैं, केवल जी आप जा सकते हैं, केवल जी जा सकते हैं। देखिए डिबेट में बैठेंगे तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नेहा जी, सवाल का जवाब, जब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं तो आप जानबूझ के कह रही हैं नेहा के मेरे बीच में बोले। नहीं तो अकेले बोलना चाह रहे हैं केवल जी, आप अकेले बोलना चाह रहे हैं। केवल जी आप अकेले बोलना चाह रहे हैं पूरे डिबेट में? अरे मैं बोलने यहाँ पे इतनी दूर से ऐसे ही थोड़ी आया हूँ, मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ भाई। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये डिबेट है, ये डिबेट यहाँ स्पीच नहीं देनी है। केवल जी ये डिबेट यहाँ स्पीच नहीं देनी है। और मैं जो यहाँ पे आया हूँ ना, चलिए ठीक है, आज के बाद आप केवल जी बोलेंगे ना। केवल जी मैंने देखिए सबसे ज्यादा समय आपको दिया है। केवल जी अब डिबेट मेरा डिबेट मत बर्बाद कीजिए। केवल जी डिबेट मत बर्बाद कीजिए, मैंने सबसे ज्यादा समय आपको दिया है। मैंने सबसे ज्यादा समय आपको दिया है। मैंने सबसे ज्यादा समय आपको दिया है। चलिए ठीक है, केवल जी आप जा सकते हैं। अडानी के भाई हो सकते हैं, लेकिन आपकी डिबेट का बायकॉट करवाओ। नरेश शर्मा जी बायकॉट करवाओ। नरेश शर्मा जी, कांग्रेस नरेश शर्मा जी, टिल इलेक्शन। नरेश शर्मा जी, क्या वाकई में बीजेपी नहीं? ठीक है केवल जी जा सकते हैं। देखिए ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैंने आपको काफी समय दिया, लेकिन आप सवाल के जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। सवाल का जवाब ही दरअसल नहीं देना चाह रहे। मैं नरेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। नरेश शर्मा जी, क्या वाकई में बीजेपी का ये डर है, या फिर वाकई में जो तर्क दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है? क्योंकि छुट्टियां होंगी तो लोग निकलेंगे, अपनी फैमिली के साथ निकलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लोगों को छुट्टियों का इंतजार होता है। यह सिर्फ बीजेपी का डर है या दूसरी जो पार्टियां सवाल उठा रही उनका एक डर है ये? अबू जी, मैंने जो आपको पहले इसका आंसर तो पहली बार में दे दिया था कि बच्चों को डर जो कैसे होता है, और वो तारीखों पे तारीख एक सन्नी देओल की मूवी थी, और ये आगे तारीख पे तारीख बढ़ाने के लिए ये भी कुछ बन गए आगे। तो अगली एक चीज और देखिए, शनिवार इतवार तो हर बार आते हैं, हर हफ्ते में भी आते हैं। अगर हफ्तों में एक्सक्यूज लेते रहे हम, कभी भी एक्सक्यूज लेके काम नहीं होते कभी भी। और ये बताइए कि सरकारी कर्मचारी कैसे छुट्टी पे जाएगा? क्योंकि 1 तारीख को इलेक्शन है, 2 तारीख को छुट्टी है, ठीक है, लेकिन जिसकी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी ऑलरेडी इलेक्शन में लगी हुई है, वो 4 तारीख तक तो वैसे भी नहीं जा सकता, क्योंकि 4 तारीख को वो इलेक्शन पूरा खत्म करने के बाद ही जाएगा। 4 तारीख के बाद आप देखेंगे शुक्रवार आता है, फिर शनिवार संडे छुट्टी है। अगर सरकार बनने लगी तो क्या उनकी छुट्टी आप कैंसिल नहीं करेंगे? उसके लिए भी काम होते हैं, अधिकारी मौजूद रहते हैं वहां पर भी, बड़े बड़े अधिकारियों की सरकारी छुट्टी भी कैंसिल होती है। और प्राइवेट कर्मचारी के लिए 1 दिन की छुट्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप लोग जो अमीरों की पार्टी भाजपा है ना, वो अमीरों के लिए सोचती है कि वही लोग छुट्टी पे जाए, क्योंकि अमीरों को एक कहते हैं ना कि एक वर्ग को सिर्फ भला करने के लिए ये तारीख लेके आए हैं। जो इनके वर्ग के साथ जो उद्योगपति है, शायद वो लोग छुट्टी पे जाने चाहते हैं। कोई हरियाणा के अंदर इनको अडानी अंबानी मिल गया होगा, वो छुट्टी पे जाने के लिए बोल दी होगी उसने, जो इनको फंड करता होगा, और वो कह रहे हैं, उसकी बात मान के बैठ गए, ठीक है जी आपकी तरफ से हम कर देंगे, आगे तारीखें बढ़ा देंगे। ये तर्क कभी भी नहीं है कि चुनाव के लिए या किसी भी चीज के लिए तर्क उस पर दिया जाता है कि जो कनेक्टिविटी ऑलरेडी जो है, जिसके लिए हम चुनाव के लिए आए, तो हरियाणा की जनता से चुनाव के लिए वोटिंग, आपने हरियाणा की जनता से पूछा क्या इलेक्शन कमीशन सर्वे, मतलब आप इलेक्शन कमीशन से ऊपर हो गए
कैसे हुए आप इलेक्शन कमीशन से ऊपर? इलेक्शन कमीशन ने बहुत सोच समझ के किया और उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, कह रहे हो कि आगे बढ़ाइए, इसके लिए नए नए तर्क दे रहे हैं। तर्क देने का मतलब नहीं है आपके पास में। आपने अगर जनता के बीच काम किया होता तो आप अमनदीप जी, अमनदीप जी, जो बात यहाँ पर नरेश शर्मा जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जब डेट दी है तो वाकई में उस पर बहुत सोचा होगा, उस पर मंथन किया गया होगा, तमाम चीजें देखी गई होंगी। ऐसा नहीं कि जब इलेक्शन कमीशन ने बहुत जल्दबाजी में चुनाव की तारीखें दे दी हों, बल्कि एक कैलेंडर सामने रखा गया होगा, कौन सी छुट्टी पड़ रही है, किस तरह से है, तो उस पर तो बहुत पहले से सोचा गया होगा। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ मेरे साथी प्रवक्ता की बात को आम आदमी पार्टी से, और ये वही पार्टी है जिनके विधायक सौरभ भारद्वाज जी लाइव ये दिखाते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वोटिंग मशीनों में किस प्रकार से गड़बड़ करता है। आज ये इलेक्शन कमीशन को बधाई दे रहे हैं कि बहुत सोच समझ के इलेक्शन कमीशन हर कदम उठाता है। इस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी ने किसी ने कह दिया होगा। अरे भाई, आपके राज्यसभा सांसद जो चुन करके आप भेजते हो, वो कौन से गरीब के बच्चे हैं? वो क्या अडानी अंबानी नहीं है? पंजाब से किसको चुना आपने? दिल्ली में किसको चुना आपने? वो गरीब के बच्चे हैं क्या? वो अडानी अंबानी नहीं है। और ये पार्टी, एक मिनट, आपके बीच में मैं बात नहीं बोला नहीं था। एक और बात ये कह रहे हैं, वो बिना सोचे समझे तथ्यहीन बात, कि इलेक्शन में जिस कर्मचारी की ड्यूटी लग गई है एक बार, वो 4 तारीख का रहेगा। अरे भाई साहब, वोटिंग में इतनी ड्यूटी नहीं लगती है। वोटिंग में बहुत कम कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। जिसकी इलेक्शन में ड्यूटी लगती है तो एक ही दिन की लगती है उसको 4 तारीख को क्या करना है? उसको अपनी वो ईवीएम जमा कराएगा और वो फारिग है, वो जहां मर्जी जा सकता है। तो ये तथ्यों के साथ पहले जानकारी के साथ आए और फिर बात करें। ये कह रहे हैं सैटरडे संडे हर रोज आता है। ये चौथा शनिवार है, मैंने फिर से बताया था। हर सैटरडे को बैंक बंद नहीं होता, और चौथा शनिवार है, और महीने का आखिरी शनिवार है ये। ठीक है, नरेश जी बोल सकते हैं। देखिए नरेश जी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। उससे पहले इसी तरह का तथ्यहीन बात कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे। वो बिश्नोई समाज को कैसे, आपने देखा, संबोधित कर रहे थे कि इनकी चिट्ठी आई है, इनका एक 24 तारीख को होता है, इनका 2 तारीख, यानी कि कांग्रेस को बिश्नोई समाज से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो समझती है कि ये वर्ग बिल्कुल अलग है। तो ये अबू जी, सबसे बड़ी बात ये है कि कर्मचारी वर्ग, सभी हम चाहते हैं कि सभी वर्ग जो है इलेक्शन में हिस्सा लें, और भारतीय जनता पार्टी के, चलिए ठीक है, मैं नेहा जी एक लास्ट कमेंट। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता तो छोड़कर चले गए, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस यही कह रही है, हरियाणा कांग्रेस की जो लीडरशिप यही कह रही है कि बीजेपी के अंदर एक डर है, जिसकी वजह से बीजेपी चुनाव को आगे बढ़ाना चाह रही है, डेट चेंज कराना चाह रही है। देखिए अबू जी, मैं 2018 में प्रवक्ता बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हर डिबेट में हर रोज मिलती हूँ, और जब भी इनके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता तो वो ऐसे ही डिबेट छोड़कर भागते हैं, या फिर ऐसे ही बातचीत करते हैं ताकि डिबेट का समय पूरा हो जाए। मैं आपको एक लॉजिकल चीज दिखा रही थी। ये बिश्नोई समाज का वो पत्र है, और ये पत्र जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा है, उन्होंने स्वयं ये बात लिखी हुई है कि अमावस्या 1 को लगेगी, और 2 तारीख तक उसका कंटिन्यूएशन में अमावस्या का जो है रहेगा, और 2 तारीख तक भी मेला जड़ेगा, 1 तारीख को लगेगा और 2 को भी लगेगा। ये वो इलेक्शन कमीशन को लिखा हुआ बिश्नोई समाज का पत्र है, जिसमें बिश्नोई समाज की सील भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। बिल्कुल, और मैं ये हैरान हूँ सोचकर कि बिना पढ़कर, बिना किसी तथ्य को जाने, बिना लॉजिक के ये प्रवक्ता कैसे डिबेट में बैठ जाते हैं। और मैं अमन जी की एक बात पे एक छोटा सा समर्थन और करूंगी। चौथा रविवार जो रहता है, वो मोस्टली सभी दुकानदार भी अपनी दुकानें बंद रखते हैं, व्यापारी भी अपनी दुकानें बंद रखते हैं चौथे रविवार को। आप किसी भी शहर की दुकान की व्यापारी संस्था से आप फोन पर बात कर सकते हैं, तो आप देखिए कि कितना बड़ा सेगमेंट जो है। चलिए अब देखिए मेरे पास बिल्कुल अबू जी लास्ट चीज जोड़ देता हूं। ठीक है, अमन जी बात पूरी कर लिए। जी, मैं लास्ट चीज ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि कोई वर्ग रह गया। ये तो बहाना मारते हैं बाद में हारने के बाद। इसलिए हम चाहते हैं कि एक हफ्ते आगे बढ़ जाए, सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन हो, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करे। अमन जी, आपने तो लोकसभा की चुनाव के रिजल्ट के बाद ये कह दिया। चलिए देखिए अब हरियाणा जो चुनाव आयोग है, गेंद उसके पाले में है। बीजेपी ने या जो दल है, उन्होंने अपनी बात रख दी है, लेटर लिख दिया है चुनाव आयोग को। अब जो गेंद है
वो चुनाव आयोग के पाले में है। चुनाव आयोग इस पर किस तरह का फैसला लेता है आने वाले दिनों में ये भी देखना बहुत अहम होगा। और चुनाव के जब नतीजे आएंगे उस वक्त ये पता चलेगा कि दरअसल ये स्टैंड सही था या इस स्टैंड के पीछे आखिर वजह क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी। मेरे साथ जुड़ने के लिए नेहा धवन जी, नरेश शर्मा जी और अमनदीप जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।